हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका चैनल स्टडी विद पीके वाई पर। तो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बोला था 2 वीडियो में कि सीसीए कैंडिडेट का जो कन्फ्यूजन है उसे मैं एक वीडियो में दूर करूंगा। जो आरटीआई में 2 आरटीआई में रिप्लाई आया था सीसीए कैंडिडेट को लेकर आरआरसी द्वारा यानी रेलवे द्वारा कि सीसीए का कैंडिडेट को क्लियर क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने एक पैनल बोल के 13 तारीख 6 महीना 2023 यानी 13 जून 2023 में बोला था कि पैनल दिया गया है। उसमें आप देखिए खंड नंबर सी का मेंशन किया था उन्होंने आरटीआई में। जो 2 आरटीआई आए थे उसमें पहले आपको उस 2 आरटीआई का रिप्लाई को दिखा दें, उसके बाद आपको पैनल जो 13 तारीख यानी 13 जून 2023 में आया था उसमें खंड सी में क्या था सीसीए के मैटर को लेकर, वहाँ से समझने की कोशिश करेंगे क्लियर कि क्या कारण है कि सीसीए का जो भी जवाब कैंडिडेट पाना चाह रहे हैं सीसीए का कि कितने रिजेक्ट है कितने नहीं है, उन्हें बाहर किया गया कि नहीं 109 बैच के 12 अप्रैल 2019 के बाद के जो है यानी जिनका सर्टिफिकेट है जो अटैम्प्ट किए हैं उन्हें बाहर किया जा रहा है कि नहीं। सभी बातों को एक एक इस वीडियो में देखेंगे, आप अंत तक बने रहें, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपको पहले उस 2 आरटीआई को दिखाते हैं जिसका आंसर नहीं आया लगभग, लेकिन आरआरसी ने इंडिकेट कर दिया कि आप जाके पैनल में देखिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं दोनों आरटीआई पहले। देखिए आप देख सकते हैं ये है आरटीआई का रिप्लाई जो मैंने एक वीडियो में बताया था आपको 29 तारीख डेट में आया था। इसमें कैंडिडेट द्वारा पूछा गया था, देखिए सब सीसीए कैंडिडेट को लेकर 12 अप्रैल 2019 के जो कैंडिडेट है सीसीए वाला है अप्रेंटिस वाला है उसका रिजेक्शन के बारे में कैंडिडेट द्वारा पूछा गया था आरआरसी से। तो आरआरसी ने जो बोला था कि 13 देख लीजिए 13 जून 2023 को जो ऑफिशियल वेबसाइट में पैनल आया था उसमें आप देखिए क्या है खंड संख्या सी में देखिए कि आपको पता चल जाएगा, उसमें मेंशन किए हैं आरआरसी ने जो पैनल आया था फर्स्ट पैनल उसमें। तो ये फर्स्ट आपको आरटीआई है जो आप सेकंड आरटीआई में इन्होंने सेम क्वेश्चन का सेम आंसर दिया था, वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए तो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर आपको देखिए सभी में देखिए सीसीए ये कैंडिडेट पूछे थे क्वेश्चन नंबर 6, इनका आंसर सीधा सीधी आपको नज़र आएगा 13 जून 2023 ऑन ऑफिशियल वेबसाइट। ठीक है, क्लोज नंबर सी यानी खंड संख्या सी को देखने बोल रहे हैं। यहाँ भी आप 2 आरटीआई में देखें कि सीसीए के कैंडिडेट का जो भी आंसर यहाँ भी देख सकते हैं। सीसीए के बारे में मतलब कुछ यहाँ इन्फॉर्मेशन साफ साफ नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है कि इन्होंने साफ साफ बोला कि आप जो 13 जून 2023 में जो ऑफिशियल वेबसाइट पर पैनल आया था उसमें आप देखिए खंड सी को आपको समझ में आ जाएगा। तो उस खंड सी को हम लोग 13 जून 2023 में जो पैनल आया था उसे समझने की कोशिश करेंगे कि क्या था उसमें कि कैंडिडेट नहीं समझ पा रहे हैं। आरआरसी समझाने की कोशिश हम तरफ से कर रही है, हालांकि डायरेक्ट ये रिजेक्शन लिस्ट दे नहीं रही है, बता नहीं रही है। अब क्यों नहीं बता रही है उस पैनल से ही पता चलेगा। आप फिलहाल देख लीजिए ये 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन है सीसीए से रिलेटेड जिनका आंसर प्रॉपर नहीं मिला है क्योंकि आरआरसी ने बोला कि आप वेबसाइट के जो 13 जून 2023 में आया था उसमें खंड सी में देखिए। तो आप दोनों आरटीआई देखें दोस्तों, ये और ये दो आपको दोनों आरटीआई का जवाब इसमें तो क्लियर आपको नहीं पता चल रहा है। आपको चलिए हम दिखाते हैं उस पैनल में कि क्या आरआरसी ने कहा है सीसीए के लेकर। ठीक है, उन्हें बाहर किया गया है कि नहीं किया गया है आपको दिखाते हैं, और एक एक बात को आपको हिंदी में भी बताते हैं, हिंदी में भी समझाने की कोशिश करेंगे कैंडिडेट को कि समझ में आ जाए। कुछ कन्फ्यूजन ना आ रहा है, इंग्लिश में अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर से हम बता रहे हैं कि हिंदी इसीलिए हम बता रहे हैं कि कैंडिडेटों को हिंदी तुरंत समझ में आती है, इंग्लिश थोड़ा टिपिकल कुछ कैंडिडेट को पढ़ता है। उनके ही रिक्वेस्ट के तो मैंने जो रिक्वेस्ट किया कैंडिडेट ने इसलिए कमेंट्स में, इसलिए मैंने हिंदी बताने का प्रयास किया है। हालांकि जिन्हें इंग्लिश अच्छी है उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए दोस्तों उतना समय ना लिया जाए, आपको पैनल में दिखाते क्या खंड सी में 13 जून 2023 के पैनल में बोला गया था। चलिए दिखाते आपको। देखिए मैंने इस पैनल को डाउनलोड किया था 13 जून 2023 का आया था। इस पैनल को पूरी तरह से मैंने डाउनलोड कर लिया है, आप देख सकते हैं डेट
13/6/2023 यानी 13 जून 2023 ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। ये कोई फेक नहीं है दोस्तों, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑफिशियल साइट में दिया हुआ, आप भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो इस वीडियो में आपको पूरा क्लियर कर देंगे। ये सभी देखते हैं दोस्तों, इससे कोई मतलब नहीं है हमको, मतलब है आप लोगों को, मतलब है सभी कैंडिडेट को, मतलब है कि खंड सी में क्या बोला गया, ठीक है, तो उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे क्या बोला सीसी मैटर को लेकर। तो चलिए देखते हैं, यहाँ देख सकते हैं पूरा ये चेयरमैन ईस्टर्न रेलवे कोलकाता। अब चलिए मेन मुद्दे पर आते हैं, खंड सी देखते हैं दोस्तों। हाँ देखिए दोस्तों, ये खंड सी आप देख सकते हैं, खंड सी को लेकर इसी में मेन पेज फंसा हुआ है, इसको समझने की कोशिश करते हैं क्या है ये। देखिए पहले मैं बता दे रहा हूँ कि पहले मैं इंग्लिश में बताऊंगा, फिर हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा, एकदम क्या आपको प्रॉपर समझ में आए। देखिए, कैंडिडेट्स ऑफ दोज सीसीए कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन एनसीबीटी एग्जामिनेशन इन अप्रैल 2019 और पोस्ट अप्रैल 2019, देखिए कॉलम दिया, एज पर एनएससी सर्टिफिकेट इशूड बाय एनसीबीटी हैज नॉट बीन कंसिडर इन टर्म ऑफ क्लॉज 12.2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर फॉर सीएन नंबर RRC 01/2019। तो यहाँ इस कॉलम सॉरी इस खंड सी से आप समझ चुके होंगे, जिन्हें इंग्लिश में समझ में आया होगा, ठीक है। हिंदी वाले कैंडिडेट को थोड़ा नहीं समझ में तो थोड़ा 1-2 सेकंड वेट कीजिए, उन्हें भी क्लियर हम कर दे रहे कि इनका कहने का मतलब है RRC द्वारा, रेलवे द्वारा, कि जितने भी कैंडिडेट हैं अप्रैल, यानी पूरा मेंशन नहीं किया दोस्तों, 12 अप्रैल 2019 के बाद के जो एग्जाम में बैठे थे, ठीक है, जिनका सर्टिफिकेट बाद में था, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया है, पहले ही बता दिया गया है। देख लीजिए आप, हैज नॉट बीन कंसीडर इन टर्म ऑफ क्लॉज 12.2, ठीक है। अब 12.2 दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर में आज आप पढ़ेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि लास्ट डेट जो 12 अप्रैल 2019 का था, ठीक है दोस्तों, इसके बाद का अगर किसी के पास सीसीए का सर्टिफिकेट आता है, चाहे इसके बाद के हैं, तो उन सभी को बाहर निकाला जाएगा, ठीक है, सभी को रिजेक्ट किया जाएगा, ये बोला जा रहा है इसमें। इस पैनल में उनका नाम नहीं है, यही साफ साफ यहाँ पहले RRC ने बोल दिया है, उन्हें कंसीडर नहीं किया गया है, इसीलिए लगता है कि रिजेक्शन लिस्ट नहीं दे रही है, हालांकि दे देना चाहिए, फिर भी यहाँ तो पहले बोली दी है कि उनका पैनल में नाम नहीं है, तो समझ लीजिए उनका रिजेक्शन लिस्ट में नाम होगा, हालांकि पब्लिश नहीं की है ऑफिशियली, खाली बोल दिए कि वो बाहर है। चलिए आपको हिंदी में दिखाते हैं, अगर आपको इंग्लिश में नहीं समझ में आया तो देखिए, अब साफ साफ देखिए, सी नंबर खंड, उन सीसीए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जो अप्रैल 2019 में या अप्रैल 2019 के बाद, ध्यान से देखिएगा, एनसीबीटी परीक्षा में उपस्थित हुए, एनसीबीटी द्वारा जारी एनसीए प्रमाण पत्र के अनुसार सीएन नंबर RRC 01 के अधिसूचना के खंड 12.2 के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्लियर कि जो अप्रैल, जो लास्ट डेट था 12 अप्रैल 2019, अगर उसके बाद के सर्टिफिकेट हैं सीसीए के, अप्रेंटिसशिप के, जितने भी कैंडिडेटों को, तो उन्हें कंसीडर नहीं किया गया है पैनल में, ठीक है। वो उसके बाद उपस्थित हुए थे जिनका सर्टिफिकेट था, उन्हें देखिए एनसीआर प्रमाण पत्र के अनुसार, ये साफ साफ बोल रहा है। अब तो आपको समझ में आ गया क्लियर दोस्तों कि RRC ने पहले ही बोल दिया कि उनका पैनल में नाम नहीं है, उनको पहले ही बाहर कर दिया गया है। लेकिन कैंडिडेटों के कुछ मन में ऐसा है कि क्यों नहीं सीसीए का रिजेक्शन लिस्ट दिया जा रहा है, तो यहाँ से तो पता चल रहा है कि दोस्तों पहले ही RRC ER कोलकाता ने बाहर कर दिया, इसीलिए रिजेक्शन लिस्ट नहीं दे रही, हालांकि देना चाहिए रिजेक्शन लिस्ट, तो और भी कैंडिडेटों को थोड़ा तसल्ली हो जाएगा, मुद्दा साफ हो जाएगा। लेकिन यहाँ से आप उम्मीद कर सकते हैं कि पहले ही बाहर है, ठीक है। और भी कुछ कॉलम को हम लोग देख सकते हैं। देखिए डी नंबर, उन सीसीए उम्मीदवारों की उम्मीदवारी जिन्होंने कोर्स कंप्लीट अप्रेंटिसशिप के बदले, ठीक है, बदले में डिप्लोमा इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जमा किए हैं, सीएन के लिए अधिसूचना के खंड 6.0 के तहत विशेष नोट के संदर्भ में विचार नहीं किया गया है, क्रमांक RRC 01/2000। देखिए जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सर्टिफिकेट या ग्रेजुएट एक अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जमा किए हैं, ठीक है, सीएन के अधिसूचना के खंड 6.0 के तहत विशेष नोट के संदर्भ में विचार नहीं किया, और उनको भी नहीं शामिल किया गया है, ठीक है, उन्हें भी नहीं शामिल किया गया है, उनका पैनल में भी नाम नहीं है।
देखिए हम ई भी पढ़ लेते हैं। ठीक है दोस्तों, जिन उम्मीदवारों ने रेलवे प्रतिष्ठान से अप्रेंटिस परीक्षण पूरा नहीं किया है वे अधिसूचना के खंड 12 के अनुसार पैनल में शामिल होने के लिए पात्र नहीं है। देखिए अब आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि आर से ई आर कोलकाता ने क्या किया है कि पहले ही, ठीक है, पहले ही उनका पैनल में नाम नहीं दिया है, यानी उनको आउट कर दिया है, यानी रिजेक्ट कर दिया है, यानी आप बोल सकते हैं उनको पहले ही पैनल से बाहर कर दिया है, बाहर का रास्ता दिखा दिया है, उनको कंसीडर नहीं किया है। आप समझ सकते हैं। अब आपको क्लियर हुआ होगा सीसीए के मैटर को लेकर। सीसीए 109 बैच, ठीक है, 12/4/2019 के लेकर। अब तो आपको मन में संदेह शंका नहीं होगा, क्योंकि सीसीए 109 बैच 12 अप्रैल 2019 के या डिप्लोमा के जो भी इनके बाद का सर्टिफिकेट है उन्हें कंसीडर नहीं किया गया, उनको पैनल से पहले पैनल में शामिल ही नहीं किया गया। ऐसे तो मतलब आरआरसी का मेरे अनुसार रिजेक्शन लिस्ट पूरा दे देना चाहिए, हालांकि नहीं शामिल किया तो कोई दिक्कत नहीं, रिजेक्शन लिस्ट दे देते तो कैंडिडेटों के बीच कन्फ्यूजन नहीं रहता, एक क्लियरेंस रहता है। तो आप यहाँ से भी क्लियर रह दीजिए, हालांकि आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन समझ लीजिए कि सीसीए कैंडिडेट को पहले ही बाहर कर दिया, जितने भी संख्या में हो गए जिनका 12 अप्रैल 2019 के बाद का सर्टिफिकेट होगा, जो एग्जाम में बैठे होंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा बात समझ में आया होगा। इंग्लिश हिंदी दोनों में बताएं। अगर आपको समझ में आया तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बस दोस्तों इतना ही था, आपको डाउट क्लियर करने के लिए इस वीडियो को बनाएं कि आरटीआई में जवाब सीसीए को लेकर नहीं आ रहा था, इसीलिए आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, जो खंड सी में था उसी को मैंने मेंशन किया, कोई अपने मन से नहीं बोला है। आप भी पढ़ सकते हैं, आप भी ऑफिशियल साइट से ये पैनल को डाउनलोड कर सकते हैं 13/6/2019 का। आप भी क्लियर से खंड सी को, ये खंड सी को पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में कन्वर्ट करके। तो ठीक है दोस्तों, इस पैनल में इतना ही था सीसीए के कैंडिडेट को लेकर। अब आपको क्लियरेंस मिल गया होगा, क्लियरेंस मिल गया होगा कि क्या सीसीए के साथ हुआ क्या नहीं हुआ है। वो आउट हो चुके हैं, वो बाहर हो चुके हैं, वो रिजेक्ट हो चुके हैं। हालांकि लिस्ट नहीं दिया आरएसए ने, हो सके तो देगी 1-2 दिन में, चाहे हफ्ते भर में, चाहे कभी भी दे सकती है, तो पूरा क्लियर हो जाएगा। हालांकि क्लियर है ही ये, याद रखिए दोस्तों, क्लियर है ये लोग बाहर हैं। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आपके लिए नए नए नोटिफिकेशन, नए नए जानकारी, नए नए आरटीआई के रिप्लाई आते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए कि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी जल्दी इस चैनल से संबंधित मिलते रहें। और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अब बेल आइकन तो जरूर दबाइएगा दोस्तों कि आपके पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।